नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं संस्कृत कक्षा 8 के त्रयोदशा पाठ के दूसरा भाग का अध्ययन करूंगी। छात्रों, पूर्व कक्षा में मैंने आपको बताया था कि इस पाठ को मैंने 7 पार्ट में विभाजित किया हुआ है, तो आज मैं उसका दूसरा भाग आपको पढ़ाऊंगी। तो आइए छात्रों, हम देखते हैं आगे। संस्कृत क्लास 8 त्रयोदशा पाठा द्वितीय भागा छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका मतलब मैंने आपको दूसरे पूर्व कक्षा में बताया हुआ है कि छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी इस पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में यहाँ पर विराजमान रहे। छात्रों, इस पाठ में श्लोक, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। तो आइए छात्रों, श्लोक नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। आप लोग सब ध्यान से देखिए और हाथ में पेंसिल पकड़ लीजिए, जिससे कि आपको जहां भी कुछ डाउट हो तो आप उसको ध्यान दीजिए। तो देखिए छात्रों, श्लोक नंबर 2। त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी यस्त्र घोरही अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम् सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयम् छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सबको समझ में आया कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करना है छात्रों? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अन्वय की ओर। हमने पूर्व में ही आपको बता दिया कि अन्वय का अर्थ क्या होता है छात्रों? कर्ता, कर्म और क्रिया को उनकी विभक्तियों के अनुसार सुनिश्चित ढंग से नियोजन करना। ठीक है। और सिंपल सेंटेंस में हम कहें तो क्या होता है कि इसका संस्कृत में अर्थ हूबहू। ठीक है। तो आइए देखते हैं छात्रों अन्वय को इस श्लोक के। इयं भारत भूमि त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई अणुना महाशक्तिभिः पूरितेयम् इयं पृथ्वी सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयम् अस्ति छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ आगे हम देखते हैं इस पैराग्राफ में, इस श्लोक में कौन सी संध्या प्रयोग की गई हैं। तो प्रथम पंक्ति में देखिए, त्रिशूल अग्नि नागे, त्रिशूल प्लस अग्नि नागे। दूसरा, पृथ्वी अस्त्र घोरई, पृथ्वी प्लस अस्त्र घोरई। तीसरा, धरेयम, धरा प्लस यम। ये समझ में आ गया आपको? यहाँ तक संधि के लिए अलग से चैनल सब्सक्राइब किए गए हैं। आप छात्रों वहां पर जाकर संधि को पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ श्लोक के अंदर जो भी संधियां आएंगी उसको हम सिर्फ तोड़ना और जोड़ना आपको बताएंगे। ठीक है छात्रों। उसके बाद शब्दार्थ है, और अब हम आपको इसके शब्दों के अर्थ के ऊपर, श्लोक का क्या वर्ड मीनिंग होता है उसके ऊपर आपको ले चलते हैं। तो त्रिशूल अग्नि नागे, त्रिशूल अग्नि नागे यानी त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी अस्त्र घोरई, और पृथ्वी, ये इस तरह के 5 हमारे क्या हैं जो कि घोर अस्त्र हैं, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी अस्त्र घोरई, घोर यानी बहुत कठिन, बहुत मतलब शक्तिशाली। अणु नाम यानी अणुओं से, परमाणु भी कह सकते हो, अणुओं से भी कह सकते हो। महाशक्ति भी, महा यानी महान, शक्ति भी यानी ताकत, शक्तियों के द्वारा, भी लग रहा है तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर के द्वारा। पूरितेयम् यानी भरा हुआ है। सदा यानी हमेशा। राष्ट्र रक्षा रताना, राष्ट्र यानी राष्ट्र, यानी हमारा राष्ट्र क्या, रक्षा यानी रक्षा के लिए, रतानाम यानी लगे हुए यानी तत्पर रहना, लगे हुए, धरेयम यानी धरा में, छितौ यानी पृथ्वी पर, राजते यानी विराजमान है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत स्वर्ण भूमि।
तो आइए छात्रों, इसका हम हूबहू अर्थ देख लेते हैं। यह भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि घोर अस्त्रों से और परमाणु आदि महाशक्तियों से संपन्न है। यह पृथ्वी हमेशा राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहने वालों की है और इसी पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि बनकर सुशोभित हो रही है। तो आपको इसका श्लोक का हिंदी में अर्थ समझ में आ गया छात्रों। पहले मैंने वर्ड बाय वर्ड बताया, अभी आपको पूरे श्लोक का अर्थ बताया। तो आइए छात्रों, अब हम आगे नेक्स्ट श्लोक, तीसरे श्लोक की ओर जाते हैं। तीसरा श्लोक ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा प्रोनाउंसिएशन उसका। इयम वीर योग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया देव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। समझ में आया छात्रों आपको? तो आइए इसका हम अन्वय देखते हैं। इयम वीर योग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया इयम सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। समझ में आ गया अन्वय आपको? आपको मालूम है अन्वय में क्या करना है, इसलिए मैंने दोबारा से इसको रिपीट नहीं किया है। संधि विच्छेद देख लेते हैं छात्रों। जगत वंदनीया, जगत धन वंदनीया, ठीक है। और दूसरा पर्वणाम उत्सवानाम, पर्वणाम प्लस उत्सवानाम। तो छात्रों आइए इसका हिंदी में अर्थ देखते। इयम यानी यह, वीर योग्या यानी वीरों के द्वारा योग्य, तथा यानी तथा, कर्म यानी कर्मों, कर्म यानी काम, कर्म, सेव्या यानी सेवा में, तो कर्मों की तथा कर्मों से सेवा में, जगत यानी संसार, वंदनीय यानी वंदनीय है यानी पूजनीय है, चा यानी और, भू यानी भूमि, देव गेया यानी देव यानी कौन हुए, देवता लोग, गेया यानी गाए जाते हैं। तो यह भूमि क्या होती है, देवताओं के द्वारा भी गाई जाती है। सदा यानी हमेशा, पर्वणाम यानी पर्वों के, उत्सवानाम यानी त्योहारों के, उत्सव को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, पर्व भी जो फंक्शन होता है, त्योहार होता है। तो पर्वणानाम उत्सवानाम, तो क्या हुआ, पर्वों और उत्सवों के द्वारा, धरेयम यानी धरा, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितो यानी इस पृथ्वी पर विराजमान है भारत स्वर्ण भूमि बनकर। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं छात्रों, ध्यान से देखिएगा। यम वीर योग्या तथा कर्म सेव्या यानी यह वीरों के द्वारा भोगने योग्य और कर्मों से सेवा करने योग्य, संसार के द्वारा वंदना करने योग्य और देवताओं के द्वारा गाने योग्य भूमि है। यहाँ तक समझ में आया? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति। सदा पर्वणाम उत्सवानाम, तो ये क्या बोल रहा है, सदा यानी हमेशा, तो यह हमेशा उत्सवों और पर्वों की भूमि है तथा इसी पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि बनकर सुशोभित हो रही है। तो छात्रों आज की इस कक्षा में आपको ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो हम आगे इन दोनों श्लोकों पर प्रश्न निर्धारित हैं, उन प्रश्नों की ओर ध्यान आपका आकर्षित करते हैं। तो आइए छात्रों हम देखते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को फिर से आपको बता दें एक बार हम कि एक प्रश्नों को हमने 3 भाग में बांटा हुआ है, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम। गुड छात्रों। तो पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत। तो आइए छात्रों हम देखते हैं एक पदेन को। जगत वंदनीया किम यानी जगत में, इस संसार में वंदनीय कौन है, कौन है, भूमि। तो किम पूछा इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, भूमि। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। अणुनाम के महाशक्ति भी पूरी तेयम, अणुओं के द्वारा कौन सी महाशक्ति, अणुओं
अणुओं के द्वारा कौन सी महाशक्तियों के अणु की कौन सी महाशक्तियों के द्वारा पूरा है ये पृथ्वी? तो अणुनाम त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई महाशक्ति भी पूरी तेयम। यहाँ तक समझ में आया छात्रों आपको? आगे देखिए, निर्देशानुसारम उचितम उत्तर प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित चित्वा लिखत। छात्रों ये विकल्पों के द्वारा भी आता है और ऐसे भी आता है, तो आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही पूछा है, विकल्प नहीं दिया है। तो पहला देखिए क्वेश्चन छात्रों, अणुनाम इति पदे कह विभक्ति प्रयुक्तम। अणुनाम इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था छात्रों कि विभक्ति वगैरह हम कैसे पहचानते हैं। हम कारक को पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और वहां से कारक लेते हुए हम संस्कृत की विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय को देखते हुए यहाँ पर कारक को विभक्ति को देखते हैं। तो अणुनाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी इति विभक्ति प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, सुशोभते पदे अत्र कह समानार्थक पदम प्रयुक्तम। सुशोभित पद में यहाँ पर कौन सा समानार्थक पद प्रयोग किया गया है? तो इस श्लोकों में सुशोभित नाम से कौन सा समानार्थी पद है? भांति। तो अर्थ उत्तर क्या हुआ? भांति इति पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पर छात्रों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक के दोनों श्लोक। तो आपको हम बताएं छात्रों, आज आपने क्या क्या पढ़ा। एक पहला श्लोक में आपने क्या पढ़ा कि यह पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी त्रिशूल अग्नि नाग बड़े बड़े अणुओं और परमाणुओं के द्वारा भरी हुई है और महाशक्तियों से भरपूर होने के द्वारा और राष्ट्र रक्षा में तत्पर रहने वाले लोगों से भरी हुई है। और तीसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा? ये वीरों के द्वारा भोग करने और कर्मों के द्वारा कर्म करने वाले योगियों से यह और जगत वंदनीय है, मतलब यह संसार जो है वो वंदनीय है, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। आपको पता होना चाहिए छात्रों कि यह संसार भारत भूमि जो है वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी श्लोक है उसमें आपको भारत भूमि के बारे में बहुत विस्तार से बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह भूमि हमारे लिए बहुत अच्छी है और इसी धरती पर भारत भूमि हमेशा सोना बनकर यहाँ पर विराजमान रहे। ठीक है छात्रों। तो आइए छात्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अब हम अगले भाग की ओर आपको ले चलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।